मिलती धारा में हिंदी सबकी संगम है। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे, शब्द नाद लिपि से भी आगे, एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा, गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूर्व पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी। सभी सम्माननीय अध्यापकगण का इस हिंदी की कार्यशाला में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत हम आप सभी जानते हैं कि ईश्वर स्तुति से करते हैं। इसके लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे और 3 बार हम अपने गायकी भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो सब स्टार्ट। संस्थान की नींव आपका दृढ़ संकल्प, हर बच्चे की खुशी में आपका नहीं विकल्प। आधुनिकता एवं मूल्य आपके जीवन का सार, आधुनिकता एवं मूल्य आपके जीवन का सार। आपकी प्रेरणा से ही हर छात्र होता भविष्य के लिए तैयार। आपकी प्रेरणा से ही हर छात्र होता भविष्य के लिए तैयार। कार्यशाला को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं अपने संस्थापक महोदय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी एवं संस्थापिका महोदया श्रीमती अनीता चौहान जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी दूरदर्शिता एवं मार्गदर्शन से ही समय समय पर इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। आपके प्रत्येक प्रयास हमारी प्रगति की नींव है, जिसके लिए हम आपके सदा आभारी हैं। विद्या का आलय आपको इसकी धुरी, आपकी सोच में बंधी है नई दुनिया की कड़ी। प्रेम और समर्पण से भरा है आपका ज्ञान। प्रधानाचार्य जी आप हैं हम सबका अभिमान। हमारी मार्गदर्शक हमारी प्रधानाचार्य जी के निर्देशन में ही इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी उनका हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं। और आज की जो कार्यशाला है हमारी, उसका विषय है खेल खेल में ज्ञान बढ़ाएं, हिंदी को आसान बनाएं। इसके रिसोर्स पर्सन सुश्री नीरा भार्गव जी। नीरा जी हिंदी में परा स्नातक एवं शिक्षा में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हुई है इन्होंने। और आपका अध्यापन अनुभव 30 वर्ष का है, जिसमें से 27 वर्ष आप एमएटी में पूरे कर चुके हैं। स्वागत करते हैं सुश्री सीमा श्रीवास्तव जी। आपने एमफिल एवं पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हुई है। आपका अध्यापन अनुभव 15 वर्ष है। 11 वर्ष एमएटी नोएडा। आपका बहुत
सुश्री स्वाति राज मैम, आपने भी बीए और बीएड की डिग्री प्राप्त की हुई है। आप भी अमेठी नोएडा में 18 वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र में कार्यरत है। आपके लिए भी जोरदार तालियां। सुश्री सुधा यादव मैम, आपने भी हिंदी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। आप भी अमेठी नोएडा में पिछले 8 वर्षों से कार्यरत हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान के सागर हैं आप, प्रेरणा के प्रकाश। ये पंक्ति आपके लिए। ज्ञान के सागर हैं आप, प्रेरणा के प्रकाश। आपके स्वागत में खिला है हर मन का विश्वास। आशीर्वाद मिल गया है, आप सबका सहयोग चाहिए और सभी जानते हैं कि हिंदी क्या है। फिर भी मैं आपसे, सभी जानते हैं कि हिंदी क्या है और क्या इसमें छुपा है, कितना बड़ा रहस्य हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी अपने भावों को हिंदी भाषा में, अपनी मातृभाषा में आतुर रहते हैं, बजाय वो किसी और भाषा के। तो मैंने 4 पंक्तियां निकाली हैं कि हिंदी क्या है। हिंदी जिस भाषा में प्रेम पिता, जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता है, इस भाषा में सभी भाव को भरने की अद्भुत क्षमता है। वो भाषा अब अखिल विश्व में बोली समझी जाती है। वह भारत की जनप्रिय भाषा माँ हिंदी है। तो सभी बच्चे क्या, हम सभी इसमें आते हैं तो हिंदी में ही ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि भाषा में आती हूँ, लेकिन हिंदी को हम ज्यादा ही महत्व देते हैं। अपनी आपकी बातचीत हो या कुछ भी हो, तो आगे बढ़ते हैं अपनी कार्यशाला। अच्छा, आप लोग ऑनलाइन हो उधर से? ठीक है। सभी व्यक्तियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ माननीय अशोक सर का और अमिता मैम का, अनीता सेठिया मैम का और डायरेक्टर प्रिंसिपल रेनू मैम का, जिनकी प्रेरणा से हम आज ये कार्यशाला कर रहे हैं। परिचय हम सबका हो चुका है, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। सीमा मैम, सुधा मैम, स्वाति मैम, मैं खुद हम आगे बढ़ाते हैं और सर के लिए बोल दिया हम आइए सुनम। इस दूरदर्शी व्यक्तित्व के बारे में आप सबने जानते हैं। इतने सारे विद्यालय, महाविद्यालय और MBBS की डिग्री तक देने में सक्षम इतने महान व्यक्तित्व के बारे में एमबीजे विश्वविद्यालय जीवंत होते हैं जब विद्यार्थी फाउंडर सर डॉक्टर अशोक चौहान मूल मंत्र भाग पर मनन करते हैं। आज की कार्यशाला हमें इस मूल मंत्र की ओर प्रेरित करती है। हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है। मातृभाषा से आपका अतः प्यार, हिंदी भाषा को जन जन की भाषा बनाने का यह प्रयास भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करने का एक बहुत अच्छी विचार है और हम सब जानते हैं अमिता मैम को हिंदी से विशेष प्रेम। एमईटी विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक आज सीखकर अपनी मेहनत से धन्यवाद कर रहा है। निदेशक प्रधानाचार्य रेणु सिंह नामकर, जिन्होंने समय समय पर हिंदी भाषा को प्रोत्साहित किया और इस उपक्रम को अपने मार्गदर्शन को विजल से सींचा और हमें इस कार्यशाला को करने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद मैम। हमारी कार्यशाला का विषय याद करते हैं और उनके लिए सुनाना आसान कार्यशाला के क्या उद्देश्य है? वैसे तो सभी हम पारंगत हैं, बताने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी एक हम बताना चाहते हैं। कार्यशाला हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना।
जितना हम बोलेंगे, जैसे कि कल मनीषा मैम ने भी करवाया था कि हम लोग पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा, बच्चों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तो बच्चे निश्चित रूप से हमारे साहित्य की तरफ भी जाएंगे। शब्द भंडार में वृद्धि करना। बच्चे आजकल अंग्रेजी के शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो बच्चों को अधिक से अधिक हिंदी के शब्द सिखाना और उनका प्रयोग करना। सृजनशीलता का विकास करना। बच्चों में काल्पनिक चित्र को देखकर या किसी भी वस्तु से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान को कागज पर लिखकर समझाने और उनके अंदर ये योग्यता विकसित करने के लिए हमें उनके अंदर विषय ज्ञान को भरपूर देने की क्षमता विकसित करने हेतु हम सृजनशीलता को विकसित करेंगे। मौलिक रचना लिखने की क्षमता का विकास। मौलिक रचना जो हम लिखते हैं या कुछ भी बच्चों को दिया गया, उसके अपने जो रूप है, अपनी कल्पनाशीलता को वो जो पेपर पर या कागज और कलम पर उतारते हैं, तो उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है। बौद्धिक क्षमता का विकास और भाषा संबंधी शिक्षण सामग्री को विकसित करना। अगर बच्चा लिख रहा है तो उसकी अपनी कल्पनाशीलता है, तो उसको विकसित करना, जैसे हम जिस बारे में सभी लोग करते हैं, पर इस पे हम थोड़ा सा और करना चाहते हैं। अब मैं स्वाति मैम को मंच का संचालन का भार हो गई, ये आगे बढ़ाएंगे हमारी कार्यशाला को। आइए स्वाति मैम। शिक्षण में गतिविधि क्या है? गतिविधि है क्या? हम लोग सब गतिविधि करना है, करवाते हैं, करते हैं, लेकिन गतिविधि है क्या? गतिविधि एक प्रकार का शिक्षण जिसमें छात्र शिक्षक को निष्क्रिय रूप से सुनने के बजाय इसमें छात्र अपना पूर्ण योगदान देते हैं, उनका भी सक्रिय भाग रहता है, इसे हम गतिविधि कहते हैं। आकृति में तैयार की गई गतिविधि को भाग लेकर अपनी समझ एवं ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। कक्षा 1 का बच्चा अपने हिसाब से, कक्षा 4 का बच्चा अपने हिसाब से, सभी बच्चे अपने ज्ञान के हिसाब ये माइक किसमें किया है? कैमरा से ज्ञान को बढ़ाते हैं, ना कि निष्क्रिय रूप से बैठकर सिर्फ अध्यापक या अध्यापिका को सुनकर अपने ज्ञान को बढ़ाते। भाषा के हैं रूप ये दो, स्वर व्यंजन कहलाते जो। स्वर व्यंजन हमारी हिंदी भाषा की, किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके अक्षरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा के अक्षर हम जब भी बच्चों से उनके बारे में पूछते हैं तो बच्चे उनका नाम भी नहीं बता पाते हैं, तो बच्चों को उनका सही नाम बताने के लिए हम लोगों को उन्हें प्रेरित करना है। जैसे मैं आप लोगों से पूछती हूँ, नीतू मैम, आप अपनी कक्षा में जाइए, अपनी मानसिक रूप से कक्षा में पहुंचिए और कक्षा में जैसे आपने बच्चों से पूछा हिंदी के अक्षरों का नाम बताइए, तो बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे सबसे पहले यही बोलेंगे कि अक्षरों को, जैसे अ है, क है, ऐसे बच्चे बताते हैं। नाम नहीं बता, कक्षा 1 के बच्चे नाम नहीं बता पाते हैं, कक्षा 2 में फिर भी बता पाते हैं। जी, कक्षा 1 के बच्चे नहीं बता। जैसे मैम आप भी अपनी कक्षा में पहुंचे मानसिक रूप से। बच्चे कक्षा में अगर जाओ और अगर बच्चों से पूछो कि स्वर व्यंजन क्या होते हैं, तो बच्चे क, ट, म, ख ऐसे ही बता पाते हैं, लेकिन नाम नहीं बता पाते हैं कि उनका हिंदी में अक्षरों का क्या नाम। प्रियंका मैम, आपके बच्चे क्या बोलते हैं जब आप कक्षा 1 में जाती है और आप उनको हिंदी के अक्षरों का क्या नाम है, तो बच्चे क्या बोलते हैं? हिंदी के अक्षर के नाम क्या नाम बता पाते? वर्णमाला नहीं बोल पाते, स्वर व्यंजन नहीं कर पाते, आपकी तैयारी कर रहे हैं। कक्षा 2 के बच्चे बोल देते हैं, कक्षा 1 में बच्चे नहीं बता पाते हिंदी के अक्षरों का नाम वर्णमाला होता है। तो सबसे पहले तो हमें कक्षा 1 के बच्चों को बार बार ये दोहराते हुए बताना है कि हिंदी के अक्षरों का नाम वर्णमाला होता है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला भाग स्वर अक्षर, दूसरा भाग व्यंजन अक्षर। जैसे मेरी क्लास में यदि मैं पूछ लूं तो बच्चे कभी कभी बोलते हैं स्वर अक्षर। हिंदी के अक्षरों का नाम बोलिए, स्वर अक्षर, क ख ग। लेकिन वर्णमाला नहीं आता है, तो जब हम उनको बार बार दोहराते हुए बताएंगे अक्षरों का नाम वर्णमाला है, उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, तो उन्हें जल्दी से याद भी होगा, क्योंकि दोहराते रहना
छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। पहला भाग हमारा स्वर अक्षर। स्वर अक्षरों को यदि हम कविता के द्वारा, कविता के माध्यम से सिखाएंगे तो याद रखने में आसानी होगी और रुचि पूर्वक बनेगा। कविता मैम इसकी बहुत अच्छी कविता गाती है और कविता मैम को आमंत्रित करती है। कविता नहीं है, धन्यवाद स्वाति। किसी कविता नहीं है, बट अगर किसी भी स्वर के अक्षरों को यदि तुकबंदी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। यदि कोई भी कविता, कोई भी स्वर, व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम यदि तुकबंदी करते हुए कविता का रूप ले लेकर सिखा देते हैं तो उसमें बच्चों को बहुत आनंद आता है और बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। याद भी बहुत जल्दी होता है। याद मैंने जब भेजा स्वर याद करना बच्चों के बहुत ये इसमें जूम का लिंक है, अभी इसमें नहीं खुल रहा तो इससे बच्चे खोलिए। अच्छा, यहाँ शेयर करो, जूम का लिंक है, इससे खोलो। आ सकते हैं। जैसे मैंने पिछली अपनी कार्यशाला में भी करवाया था, इसको तुकबंदी करते हुए कैसे, जैसे ओपन अब लाइन स्वर है तो इनको बोल सकते हैं अ आ इ ई उ ए आई ओ औ। हम चाहेंगे मीरा सभी बोलेंगे फिर से। अ आ इ ई उ ए आई ओ औ। ये कक्षा में आजमाई हुई बात है बेटी। जब मैंने ऑनलाइन कक्षा में थे तो बच्चों को, जब बच्चों सुनते थे तो सभी बच्चे बहुत उत्साहित होते कि मैं सुनाऊं, मैं सुनाऊं, मैं सुनाऊं। बच्चे अपने आप साथ में गाते हैं। आज भी कक्षा में वो बच्चे जब आए हैं, आज हमारे पास फिजिकल जब आए हैं, हमारे पास ऑनलाइन जो ऑफलाइन आए हैं, तो आज वो बच्चे मैम आप एक बार वो सुना दीजिए तो बच्चों को, बच्चों जल्दी से याद रखते हैं। अगर आप तुकबंदी करते हुए सिखाते हैं किसी चीज को, किसी भी संज्ञा, किसी भी शिक्षक को हम तुकबंदी करते हुए सिखाते हैं, बच्चों को बहुत जल्दी याद रहता है। तो ये मेरा वीडियो विश्वास है, लगा दो बाकी आप सब यहाँ सभी हमें तो दम का कहना है, बीच बीच में खालियां बचती रहनी चाहिए, खाली होती है। क्योंकि जब हम कविता के द्वारा अक्षरों को सिखाते हैं तो ये मेरा अपना अनुभव है। कक्षा 1 का बच्चा जो छोटा स्टेज से आया है वो भी 1 हफ्ते के अंदर या 3-4 दिन के अंदर ये अक्षर सीख सकता है। तो इन्हें हम कविता के रूप में दोहराएं, इससे हमारे व्यंजन अक्षर होते हैं तो सभी को कैमरा आप लोग हम वर्णमाला सीख जाते हैं। अच्छा, इधर भी घूम के आते हैं। कर दिया आपको एडमिशन, स्टार्ट करवा दो। अच्छे हैं सारे बच्चे, आम से मीठे सच्चे, एक इमली खट्टी मत खाओ, एक का रस्ती जाओ, हार कभी ना लाओ, ऊंचा नाम कमाओ, एक समान है सारे, ऐसे विचार हमारे, ओस फूलों पर बढ़ती और भी सुंदर लगती, अंगूर हमने खाया है, आहा आहा मजा आया है, ऋषि पर्वत से आया है, कमल है सुंदर फूल, खाने में पड़े न धूल, गमले में डालो पानी, घर की है मम्मी रानी, अंत खाली दे दे ताली, चरखे से काटो सूट, छड़ी से भागे दूध, जल से तुम रोज नहाओ, झूठी ना बात बनाओ, इया खाली दे दे ताली, टमाटर लाल लाल, ठंडे हैं मेरे गाल, रबली जब बजती है, ढम 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 करती है, थाली दे दे ताली, तरक्की करते जाओ, थकने से ना घबराओ, देश है भारत अपना, धरती का सुंदर सपना, ना नमस्ते इसको अपना, पानी जीवन दाता है, फूल को महकाता है, बड़े अफसर बनते हैं, भलाई जो करते हैं, मान से वो रहते हैं, याद से हर काम करो, रात को आराम करो, ला 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 मोटी कम खाओ, वजन तो जरा घटाओ, शेर से चुस्त हो जाओ, सफाई से जो रहते, हाँ हंसमुख भी वो ही रहते, क्षत्रिय घोड़े पे सवार, त्रिशूल से करना वार, और क्या ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ा लो, ज्ञान की बातें सबको बताओ, ला 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 ला।
The sleep company is a company that makes sleep very tasty. बात होती है कि बच्चों को अक्षरों का ज्ञान सही है, मात्राओं का ज्ञान उसके बाद की बात आती है। तो इस तरह से दृश्य और श्रव्य के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए, तो उन्हें ज्यादा जल्दी और देर तक याद रहेगा। अब हम एक गतिविधि करते हैं, आप सबको गोला मिला हुआ होगा, इसमें आगे की तरफ मात्रा होगी, पीछे अक्षर होगा। आपको अक्षर और मात्रा दी है, उन्हें जोड़ते हुए आपको अधिक से अधिक शब्द बनाने हैं। के साथ जो अक्षर है उसकी मात्रा लगाते हुए तो हम आते ही बनाने बिना मात्रा के सब यही बोल रहे स्वाति में आराम दोनों में आता है, ये वाला आराम दोनों में आता मीता, नीला, संजनी, जैसा जैसी, नीतू, अनीता, ये दोनों को बीच में भी आ जाना चाहिए।
नीला, नीरजा, नीलकमल, नील, नील, नील पानी। बहुत कोई यहाँ कहेगा नहीं। पहले अपने अक्षर और मात्रा मात्रा छोटी है, अक्षर है टा। गलती मेरी नहीं होगी, ठीक है सब। देखो घटिया, टिपाना, टिपका, सिखाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मेरा मात्रा भी हूँ और शब्द है 17 बने, 17 बने। आज सुविचार, सुनीता, सुकन्या, सुपारी, सुमान, सुनार, सुमक। मुझे 4 से नॉन इंडिविजुअल हूँ, फिर भी मैंने 15 लिखे बिना अक्षर था मात्रा आम, माँ, आमरस, मासिक, माता, कमाना, समान, माना, मक्खन, माखन, अपमान, उपमा, मामूली, मात्रा, मानव, समास। माँ के साथ आम किसके साथ? माँ के साथ आम अंगीठी, गठीली, हंसी, हठीली, झूठी, सहपाठी। में छोटे ऊँची मात्रा, मुकाबला, मुकाब, मुक्की, मुक्का, ऊंचा, निम्ना, मुक्की, मुसाफिर, मुस्तैद, मुस्कान, मात्रा है बड़े सही बोला है। मेरा वर्ड है मेरी बात नोटिस करने वाली बात है। बहुत गिरना, व्यंजन है स और स्वर है उ। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे शब्द बनाए। सु से सुगम, सुशील, सुयोग, सुदूर, सुशिक्षित, सुदार, सुविचार, सुभा, सुलभ, सुगंधित, सुखी, सुचल, सुचिर, सुखास्य। और मेरी फ्रेंड का था प में आ की मात्रा, फाल्गुन, पांचला, पाक, फालूदा, पाम, पालतू, पावड़ा, पाँच बड़ी सी मात्रा, भीलवाड़ा, भीतर, भीलका, भीगी, भीनी, भीगना, भीरू, भीमेट का भीमता, ज्यादा प्रवृत्ति आई है इसके लिए। बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी गतिविधि है।
मेरा व्यक्तित्व आप बोलिए थोड़ा बयान बनाएंगे सारे आगे छोटी की मात्रा है और कितना अच्छा लगता है या कितना खराब लगता है हमारा ध्यान कितना उसके ऊपर है, क्योंकि तारीफ तो हम बजाते हैं तो हमारा ध्यान जो है केंद्रित होता है। तो अगली गतिविधि की तरफ बढ़ते हैं, तो तैयार हो जाइए अगली गतिविधि की तरफ। तो हमारी अगली गतिविधि है शब्द सीढ़ी। तो खेल खेल में हमें नए नए शब्द बनाने और शब्द सीढ़ी सभी लोग अपनी कक्षा में शब्द सीढ़ी का जो खेल है वो सिखाते हैं। नियम होता है, हर शब्द सीढ़ी का एक क्रम होता है जिसमें प्रत्येक शब्द पिछले शब्द से भिन्न यानी कि अलग होता है और उस शब्द के अंतिम अक्षर से प्रत्येक नया शब्द बनाया जाता है। ये सभी अपने कक्षा में कर पाते हैं। और शब्द जो सीढ़ी की ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी तो हमें पता चलता है कि बच्चों के पास कितने शब्दों का शब्द भंडार कितना है, शब्दों के पास कितना सारा शब्द वो बोल पा रहे हैं। क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे जो है मात्राएं उन्हें लिखनी नहीं आती, पर मात्राओं का बोलने में तो हर शब्द बच्चा बोल पाता है। तो हम इसी शब्द सीढ़ी खिलाते हैं। तो मैम एक अगले से आ जाइए। तो यहाँ पर एक आपके लिए क्वेश्चन है बीच में पूछ हमारी आगे बढ़ती गई है। अंतिम अक्षर से अगला शब्द बनाया गया है। जैसे कृपया आप ये पढ़ देंगे। हर, रथ, हल, लत, तन, नभ, हर। धन्यवाद। ये 2 अक्षर की शब्द सीढ़ी का उदाहरण हमने दिया। मैं 3 अक्षर के भी पढ़ने की कृपया अजल, नजर, रजत। जी। तो यहाँ पर जब हम बच्चों से बनवाते हैं तो हम सफर करेंगे। चलो ठीक है, 2 अक्षर की बनाई और 3 अक्षर की बनाई तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो वो हम उनके आप कितने अक्षर की बना लेंगे। तो ऐसे ही शब्द सीढ़ी का हम खेल खिलाएंगे। तो शब्दों की आपको लड़ी बनानी है और अपने शब्द भंडार को करना है। मैम सुन लीजिए करना क्या है। क्या मेरी आवाज कम है क्या? आ रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें जो शब्द सीढ़ी बनानी है थोड़ा सा अलग है। संज्ञा शब्दों की बनानी है। तो संज्ञा शब्द से जैसे मैंने बनाया एक लड़की संज्ञा शब्द है। अगर कोई संज्ञा शब्द नहीं होगा तो आप लोगों को पहचानना है कि वहां पर वो जो नहीं होगी वो आउट हो जाएगी। संज्ञा लड़की के बाद कितने जल्दी चुप हो गया आउट होने के मामले। किताब के बाद बतख। तो ये तो हमें बड़ी जैसे अक्षर वाला समझने की बात है। तो सबसे पहले आज हम जो शब्द सीढ़ी बनाएंगे वो संज्ञा शब्दों की बनाएंगे। संज्ञा शब्दों की शब्द सीढ़ी होगी। तो जैसे कोई भी संज्ञा शब्द होगा उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और पहला जैसे मैंने उदाहरण के लिए समझाया लड़की, तो हम मात्रा तो हम नहीं लेंगे, हम शब्द से अक्षर से ले लेंगे लड़की। किताब, बा से क्या हुआ बतख हो गया, या बा से कुछ भी बंदर हो गया। तो फिर रा से जो भी संज्ञा शब्द होगा वो। हाँ जी,
और जिसने संज्ञा शब्द नहीं बोला वो फिर से बाहर हो गया। मैम क्योंकि वहाँ से आवाज यहाँ तक नहीं आती, तो मैं चाहूंगी टेबल वाइज आ जाए तो यहाँ पर एक ग्रुप के साथ परफॉर्म करें हम लोग। तो यहाँ पे बोलने वाले ताकि सबको सुनाई दे। आ जाएगी टेबल वाइज के पास। और आप लोग पहचानिएगा सुंदर संज्ञा शब्द से ही हम देख रहे हैं। अच्छा हमारा बॉय है ना, बॉय से हमारा कैसा रहा कल का? अच्छा धन्यवाद। कल आपका उंगली शपथ लेंगे। सुप्रभात, हिंदी में कुछ सुधार हो रहा है वर्तनी में। धन्यवाद मैम, आप कार्यशाला में हम आपका स्वागत करते हैं। शायद तो ललिता मैम का कौन ले रहा है आज का? मैम हम चारों ले रहे हैं। चारों मैं नहीं रहा बस आपका टॉपिक है खेल खेल में ज्ञान बढ़ाएं, हिंदी को आसान बनाए। तो आपके बच्चे हिंदी को आसान समझते हैं कि नहीं समझते? आप तो हिंदी के शिक्षिकाएं हैं तो आपको तो लगता होगा बिल्कुल, है ना? बोलने में तो समझते हैं लेकिन जब लिखने की बात आती है तो उसी के लिए हम ये कार्यशाला करते हैं। लेखन अगर सुदृढ़ हो जाएगा तो भाषा हाँ, हिंदी में लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, और जो पढ़ना तो खैर कल वो करा रही थी ना, है ना? प्रोनाउंसिएशन सबसे अच्छा, अगर प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा तो उनका फिर आगे सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, रखने की गलती करते हैं या छोटी बड़ी की करते हैं, अल्फाबेट से किसी से भी पूछ लो, खाना को कहाना लिख देते हैं, खा खा बहुत से छोटे छोटे र और रा की गलतियां करते हैं। असल में जब हम बोलते हैं तब हम ज्यादा ध्यान नहीं देते ना भाषा पे, तो उच्चारण। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को सीखनी है कि हम अपने बच्चों की जो है नींव को कैसे मजबूत करें, क्योंकि छोटी प्राइमरी लेवल पे अगर आप उनको सिखा दोगे तो वो आगे जाके गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस स्टेज में हमने उनको करेक्ट नहीं करा तो वो आगे जाके फिर वही सारी की सारी चीजें वही रिपीट होती रहती हैं। तो आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हो, है ना? आपका रोल बहुत, प्लीज सीधा हो ना, खड़े क्यों? आप लोग मैम सबकी शक्ल देख सकती है, अरे वो जाते हैं पीछे वाले नहीं देख पा रहे। हमारी सेहत के लिए खड़ा रहना तो चेयरपर्सन मैम का भी यही विजन है कि हिंदी पे आप लोग बहुत ध्यान दें, क्योंकि वो अक्सर कहती हैं कि बच्चे जो हैं बोलते गलत क्यों है, वर्तनी की क्या गलतियां करते हैं, या उनको आगे राइटिंग में मात्रा का ज्ञान में कमी होती है, तो इंग्लिश सीख जाते हैं बच्चे। कंप्यूटर साइंस में फट 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 सीख रहे हैं, वहाँ कंप्यूटर की क्लास में चल रही थी, आप उनको कैनवा सिखाओ तो 10 मिनट में सीख जाएंगे, लेकिन हिंदी में आपको 100 मिनट लगेंगे, है कि नहीं? और आप उनको टेक्नोलॉजी ना भी सिखाओ तो वो आपको सिखा देंगे। तो हिंदी के लिए आपको बहुत मेहनत है, बच्चों की रुचि जागृत करनी है। हिंदी भी हमारी उतनी इम्पोर्टेंट, उतनी ही आवश्यक है हमारे लिए जितनी इंग्लिश और टेक्नोलॉजी। तो हिंदी को कमेटी में बहुत महत्व दिया जाता है और इसीलिए आप सब महत्वपूर्ण हो हमारे लिए, क्योंकि आप हिंदी की शिक्षिकाएं हो, यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाउंडेशन। मातृभाषा को आप लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मातृभाषा को अच्छे से पढ़ाओगे,
सही से पढ़ाओगे, रुचि से पढ़ाओगे, बच्चों के अंदर जॉय लेके आओगे, तब तो फायदा है। अदरवाइज बच्चे इतना रुचि नहीं ले पाते। तो हमारी मातृभाषा है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से कराइए। और ये हमारी एक्सपर्ट्स चारों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। आपको इससे जो है ना बिल्कुल वही ट्रांसलेट क्लास में करना है। जब आप टीचर बनोगे, अब आप स्टूडेंट हो, ये टीचर है। जब आप टीचर बनोगे तो बिल्कुल वैसे ही एक्टिविटीज, वैसे ही इन्वॉल्वमेंट, वैसे ही कनेक्ट होगा। तो आपकी हिंदी बच्चों भाग भाग के सीखेंगे ना। तो आपको जो हम कहते हैं ना, बच्चे अक्सर अशुद्धियाँ क्यों करते हैं, फिर वो नहीं करेंगे। क्योंकि जिस चीज में रुचि आ जाती है, जिस चीज में इंटरेस्ट आ जाता है, तो फिर नहीं हो पाएंगे। और चेयरपर्सन मैम का तो हिंदी में बहुत बहुत जो है ना, उनका गहरा रुचि है, उनकी प्राथमिकता है कि हिंदी बच्चों की सही होनी चाहिए। जैसे मैंने कल भी बताया था, उन्होंने कहा है कि मुझे अपने प्राइमरी टीचर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि ये नीड जो आप बच्चों की रखने जा रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ फैमिली। ये आपको अपने महत्व को समझना है और इसी को आगे फॉरवर्ड ले जाना। एंड आई होप यू टेक ए लॉट ऑफ टेक अवे फ्रॉम दिस। कल चेयरपर्सन मैम एड्रेस भी करेंगे आप सबको। यू हैव टू बी हियर, ठीक है ना। यहाँ आउट स्टेशन से है कोई क्या? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली भी आए हैं लोग। चलो कोई बात नहीं, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गतिविधि शब्द सीढ़ी की कई शब्दों की लड़ी बना रहे हैं। उसका एक और नियम है जो मैं चाहती थी सब शांत हो जाए। तो मैं बताऊं, 1 मिनट का समय होगा आपके पास। 1 मिनट में आपको संज्ञा शब्दों की बड़ी से बड़ी लड़ी बनानी है। तो आपका समय कहाँ सर? जैसे मन करे आपका, जैसे ही थोड़ा सा पीछे। पपीता, गार्डन, लड़की, लड़की हो गया, लड़का, ठीक है, लड़का, हाँ, काग, गमला, लालटेन। लालटेन हो गया, रिपीट नहीं करनी। लकड़ी, आउट हो गए हैं। ग्यारह बजे तक, तो 10-12 कर देंगे। चलो बस आप हो गया ये कॉल। हमारी ऑनलाइन कार्यशाला में आप लोग संज्ञा शब्दों की लड़ी बनाएंगे। तो आपका शब्द है शलगम। में भेजेंगे, चैट बॉक्स में भेजेंगे। तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं अपने उत्तर। संज्ञा शब्दों की लड़ी बनानी है आपको। तो आपका शब्द है शलगम।
चलिए शुरू करते हैं। आपको संज्ञा शब्द बोलने में आवश्यक और शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हो। यानी शुरू हो गए हैं। मकान ना मकान से क्या उन्होंने ही बोला था पालक स्वाति मैम आउट हो जाए तो खत्म कर दीजिए, बाकियों का टर्न नहीं आएगा। चलिए कुछ ऑनलाइन आ चुके हैं, जवाब ऑनलाइन आ चुके हैं, एक आध का पढ़ दो आप। इसलिए हम थोड़ा देखना चाहते हैं। तो माँ, नीला, गुलाबी, नैनीताल, लौटा, टमाटर, बांगू, मछली, रोटी, सीता, संगम, माता, सरावली, जामनगर, रामपुर, रामलीला, राम, मिर्जा, राजवीर, मेहता, लैला, तोता, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गतिविधि को करवाने के लिए ये नहीं नीला मैम लगी, हमारे ये वाली नहीं लगी। एक ना छोटा सा हम क्या करते हैं, बच्चों को उनसे दिखानी नहीं है, ये दिखानी नहीं, ये वाली स्लाइड पर दिखानी नहीं। ठीक है, ये वाली कर दो, ये करो। ये कर तो सीमा मैम इसका संचालन करिए। सीमा मैम हाथ जाएगी, हम बताइए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा सादा हाथन जी की बहुत ही जो उनकी लड़कियां होती थी ना, वो कुछ कुछ बोलते थे, तो वो उसमें छोटी छोटी सी होती थी, लेकिन होती बड़ी मजा आती। जैसे वो बोलते थे कि होती है बरसात जब, आप बताएंगे इसका उत्तर, मैं नहीं बताऊंगा। होती है बरसात जब लीजिए इनकी ओर, तीन देव रक्षा करें, आप बताइए क्या है वो? पहनते थे और छोटे थे, ये तभी की करता है, और कोट पहन लेते थे, रेन कोट जिसको प्लास्टिक वाला होता था, और छाता। तो उनकी पूरी जो फुलझड़ी है वो ये है, होती है बरसात जब लीजिए इनकी ओर, तीन देव रक्षा करें, जूता छतरी को। कुछ इसी तरह की आपको छोटे छोटे से मैं आपको चित्र दिखाऊंगी, इसको आगे बढ़ाऊंगी, और वो आप अपने छोटे छोटे से धारे इसी तरह के लिखेंगे। आपकी ये सृजनशीलता या कल्पनाशीलता या आप जो नाम देना चाहें इसको, और आगे बढ़ाइए। वही करना है जो चकला की आई है। ये आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, चित्र लगाइए नहीं, मत लगाइए इसको, चित्र नहीं लगाए मैम। ये कुछ इसके लिए कागज दे दिए, ज्यादा आवाज आएगी, चारों बैठ नहीं, पिक्चर नहीं दिखानी है। सुनिए मैम ध्यान से, मिटाता है सारे करवा दो, आप खड़े होंगे क्या हुआ? भ्रमों को मिटाता है स्वस्थ संवाद, यह सत्य सर्वदा रखें हम याद। ये जो हमारी अगली गतिविधि है, आप सभी समझ गए होंगे कि हमें संवाद लिखना है, और
उसमें जो विषय आपके पास पहुंचेगा उस विषय का नाम नहीं आना चाहिए। जो आपको अभी आप सबके टेबल पर आपके मेज पर एक स्लिप बताई जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कि आपको किस पर संवाद करना है, ठीक है। और उस संवाद को जब आप लिख लेंगे तो उसको आपको यहाँ आकर बोलकर बताना है और दूसरी टीम बताएंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग एक दूसरे को प्लीज बताएंगे नहीं, और आप सबको समझ में लिया है, उसमें संवाद लिखना है आपको और इसको जब यहाँ आकर प्रस्तुत करेंगे कागज कागज और कलम। आपका विषय है कागज कलम, और उस पे क्या आप करना होगा? कागज कलम के बारे में संवाद लिखना है और उनका परस्पर संबंध लिखना है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे आएंगे मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहे हैं। उदाहरण आ रहा है आपके मैं हमारा बना हुआ हूँ, हो गया है हमारा, और अग्नि में तपा हुआ हूँ। श्वेत वर्ण में मैं लौ बनकर जलती रहती हूँ। मैं हूँ तो तुम हो, मेरे बिना तुम क्या हो। प्रकाश तो मैं ही देता हूँ, मेरे जलने से ही प्रकाश होता है। दीपक बाती बस इसी तरह से करना है। और ये आपने परेशानी बहुत बढ़िया नाम नहीं आपको करना। संवाद, अपने कविता भी संवाद हो गया। जैसे क्या था, जिस इसका हो चुका है, हाथ खड़ा करिए। बाकी मैं उस पर मैं ही चाहता पढ़ लिख कर ज्ञान बढ़ाता। कौन है? पहचानिए क्या है? पहचानिए मेज सामने की मेज कुर्सी सही है। संवाद नहीं है, पहेली नहीं, संवाद। दो लोग आपस में, संवाद का अर्थ ही होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना। तो कब दो पात्र यहाँ आएंगे और पहेली बनाइए। आपको नाम नहीं बताना है कि आप के बारे मैम मैम इधर से नहीं, इधर से वायर हिल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। पूरा करते हैं ना, इनको स्पष्ट नहीं है। हमारे पास आया है सम्मान भी बातें करते हैं तो कुछ चीजें स्किप भी हो जाती है।
मेरे दोस्त कहाँ हो? अभी किनारे पर बैठा हूँ। ये तो बोल रहे थे आप। तुम्हें मतलब नहीं आ रहा? अरे मैं तुम्हारी मित्र, तुम्हारी खोज चालू है। पराठे पूरी तुम्हारे बिना कैसे बनेंगे बताओ? आलू बहुत सुंदर। आप लोग एक दूसरे के पूरक है, आप लोग गले मिलिए और एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो हाँ, जो चकला बेलन का आपस में संबंध आपको रोटी गोल कैसे बनेगी बहुत सुंदर संवाद के द्वारा दिखाया गया है। तो अगली अगला मौसम आए और इसको प्रस्तुत करें। आपका हुआ है मैम? आइए आइए। जैसे मैंने और मीरा मैम ने अभी पूरा नहीं किया था कि दिया का बाती के बिना और बाती का दिया के बिना गुजारा नहीं है। दोनों का संवाद है ना, दो लोगों में लगा नहीं है कभी अनम्यूट है ऑलरेडी, बस आप बोलोगे वो आ जाएंगे जो बोलना चाहते हैं। आप सभी अपना माइक अनम्यूट करेंगे और इस संवाद को प्रस्तुत कीजिए। कृपया सब शांत हो जाएं। मैं हवा का झोंका लेकर आती हूँ। मैंने बोल दिया, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। बात नहीं करती हूँ माँ, वाट जो हमसे खड़े होकर जहाँ दस्तक देता है, जब बेटा वहाँ दौड़कर आ जाती है यहाँ। खिड़की दरवाजा तो तेरी कमजोरी बनाए हम दोनों जोड़ी। तू मेरे बिना अधूरी, मैं तेरे पैरों को करूँ सुधर, मैं तेरी चाल को करूँ सुगम। तू मेरी पूरी जीवन का हिस्सा, मैं तेरे कितना बढ़िया इन्होंने बनाया। प्लीज सुनिए। जूते मोजे आप लोग एक दूसरे से गले मिलिए कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो और एक के ये पहचानेंगे ना कि हम बड़ा मजेदार है। शांति की आवश्यकता है, प्लीज। सुनो क्यों बोलोगे तो सुनाई देगा प्लीज। बिल्कुल सही बात मैम, थैंक यू सो मच। मैं घर की लक्ष्मी कहलाती, दरिद्रता को दूर भगाती। मैं भी तुम्हारा साथ निभाता, साफ सफाई में भी करवाता। लगाना नहीं चाहिए। गाना मैं भी होगी लागी लाशा, और उनको है कुछ बंदी बंदी सी, और मैं भी बेबी ने कितना बन गया है।
सुनिए जी, मैं इतनी दुबली पतली छरहरी और प्यारी सी हूँ। वो तो ठीक है, इसमें मेरा क्या कसूर है? ओहो, आप तो कुछ समझते ही नहीं। माना रूपवती हो, मेरे बिना तुम्हारा क्या मोल है? हर बार रूप बदल बदल कर आते हो, भ्रांति बार बार फैलाते हो। जब खाना स्वादिष्ट खिलाती हो, मोटा मैं हो जाता हूँ, पर साथ तुम्हारे जुड़कर मैं सिलूं वस्त्र कितनी बार। मान गया मैं तुमको, पर मेरे बिना प्रिय तुम भी हो बेकार। हूँ मोटा या पतला, रंगीन सिलता हूँ वस्त्र, जोड़ू कपड़ों के तार से करियर में भी नोएडा से हमारी जोड़ी ध्यान से आकाश बदलता, ज्ञान बढ़ाता जाता हूँ। श्याम पट पर लिखा मिटाता उसकी धूल हटाता हूँ। मैं हूँ श्याम पट्ट का मित्र, राम समाज है मेरा, बच्चों का ज्ञान बढ़ाता हूँ। अध्यापिका का साथ दिखाता, पुराने को हटाकर नहीं राह दिखाता। हम दोनों का प्यारा नाता एक दूसरे के बिना माने। बताइए क्या था ये? नीलम जी हैं, वो कहना चाहती कागज बहुत आवश्यक है। ऑनलाइन से नीलम जी अपनी प्रस्तुति देना चाहती हैं। नीलम जी आप अनम्यूट करके बोल सकती हैं। नीलम जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, सिम से पढ़ दीजिए, पढ़ लीजिए। 4 है, हाँ वहाँ लगा दिया था। नीलकमल तुम्हारी लिखती है। कागज कलम की एक कहानी, एक है राजा तो दूसरी है रानी। कोरा कागज ढूंढे उसको, कलम बिन अधूरी है जिंदगानी। कलम की स्याही तब तक सूखे जब तक न मिले उसकी साथी। एक मेघा गुप्ता। एक सेकंड, मैं दूसरा लगा रही हूँ, एक और है। लेकिन इन्होंने कविता की तरह बनाया है संवाद, और उसमें नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो एक था कि हमें नाम नहीं लेना है, कागज कलम दिया था ना, एक साथ एक दूसरे का संबंध बताना था। लिली जी ने भी कविता ही लिखी है। कागज में बहुत आवश्यक वस्तु हूँ, कलम मैं लिखने के काम आती हूँ। कागज मेरे बिना तुम क्या करोगे, कलम मेरी ताकत तुम क्या जानो वो कागज। मेघना गुप्ता। मेघा एक दूसरे के बिना हम अधूरे, सही कहा, मैं लिखूं और तुम पढ़ी जाए। बहुत सुंदर। चलिए, आप बहुत बढ़िया, तालियां ऑनलाइन। चलिए इस गतिविधि को हम यही विराम देते हैं और सीमा मैम से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अगली गतिविधि की तरफ जाए। इस गतिविधि को आगे मैम आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। नीलम जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकती हैं। मैम आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। हाँ नीलम जी बोलिए, हम सब सुन रहे हैं। अगली गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। कौन सी? और सबकी सीट पर मुझे एक शीट वितरित की जा रही है। एक टेबल पे एक मैम 2 ऑर्डर दीजिए, वहाँ देखो आप एक ऑर्डर।
ये गतिविधि विद्यार्थियों में उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए है। चित्र देवता विद्यार्थी बताएंगे कि क्या शब्द यहाँ पर आएगा और कविता को पूरा करेंगे। तो यह बहुत पहला तीन पेज है मैम। पहले से तो आपकी दे दीजिए करना है, पेंसिल कलर करना है। आप लोग इस चित्र में रंग भी भरेंगे मीरा मैम मुझे मैम हो गया है। एक मिनट अगले लगा दूं। तो पहले कृपया सुनिए। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी जहां तहां उनको ले जाते। अगर कहीं पर धूप सताती उनके नीचे झट सुस्ताते, जब कभी भी वर्षा होती उनके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर पर उनके खाते, आता कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उनके झटकर जाते। बहुत सुंदर। जहाँ पहने तो बहुत सुंदर। तो ये सारी मजे हमारे बांध तने में उनके रस्सी जहाँ आती कीचड़ बांध देंगे तो उनके ऊपर। अच्छा, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि ये कविता एक स्थान के लिए थी और सबने, जहाँ तक मेरा अनुमान है, सबने एक से ही शब्द लिखा है। हाँ, तो अब क्या हम इसमें ये थोड़ी सी कल्पना को आगे बढ़ाते हुए तो सोच सकते हैं कि जो बच्चा या जो आदमी पेड़ को अब इसी गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें वो खींच कर लेकर जा रहा है। तो आप इससे क्या बना सकते हैं, या कोई, या हम बड़े हैं तो अपने हिसाब से थोड़ा सा प्रदूषण से इसको जोड़ सकते हैं। यस मैम। बच्चे क्या जोड़ेंगे वो जरा आप बनाइए एक टेबल से एक बात। अगर पेड़ भी चल रहे होते कितने बजे बच्चे होते, बांध तले में उनके रस्सी, बांध तले में उनके रस्सी जहाँ मरुस्थल हो उनको ले जाते। देखिए ये निकल कर आई ये बात है ना। बाकी सबने तो एक साथ अगर बहुत बढ़िया यही तो यही
बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न करना है। उनको आसान दिया जाता है तो जल्दी करने की कोशिश करते हैं, और जब उनके सामने कुछ मुश्किल करने के लिए आता है तो रुक जाते हैं, टिकट जाते हैं, सीखने लग जाते हैं, या उनका मन लग जाता है तो किसी गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण के आधार पर आप लोगों के पास एक एक पेज पहुंच गया होगा, उस पर कविता लेखन करेंगे। इसलिए पोएट बनाओ ड्रॉ अब आप कविता लेखन करना है तो कविता कर सकते हैं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असलमती भय पराजित कर सकती मैं, राह में बाधाएं होंगी जानती, अनगिनत चिंताएं होंगी जानती, व्यवधान खंडित कर सकती मैं, हौसलों से भय पराजित कर सकती मैं, हौसलों से भय पराजित कर सकती मैं। अब आप लोग अपना कविता लेखन शुरू करेंगे और आप हर टेबल पे ये जो करा रही है मैं गतिविधि वो यहाँ पर आई, ये वो वाली नहीं है। ये रहा, ये आगे होता होता राम नाम को यही वाली है ना आपकी। लगाता हरे पत्तों में मैं छिप जाता, मैंने मेरे अगर कहीं मैं हाथी अगर कहीं मैं हाथी होता, बच्चों का मैं साथी होता, झूम झूम कर हंसते गाते, पीठ से उनको मैं बिठलाता, शहर का मैं चक्कर लगवाता, प्यार से रखते वो मेरा नाम गज्जू गजानन और गजरा। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। तो इस इधर के समूह की अध्यापिकाएं आई बहुत सुंदर। अब कौन आइए आइए मैम आइए। छोटा बढ़ाने आपकी मौलिक आपकी रचना थी। अगर कहीं मैं तितली होती निर्धारक लेकर रिश्तों में मिठास भरेगी, रंग बिरंगे महावस्तु में अपनी धरा को स्वर्ग बनाती, अगर कहीं मैं बहुत सुंदर एक जीवंतता बना। बहुत और किसका पूरा हुआ है? आइए आइए 1 मिनट और देंगे गतिविधि के लिए, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे तो आइए मैम आकर प्रस्तुत कीजिए।
सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कनिष्का मैम आ रही है हमारी। अगर कहीं मैं मछली होती, नीले सागर की रानी होती, छोटी छोटी लहरों संग घेरती, झरनों का पानी मैं पीती, तितली जैसे रंग होते मेरे, सबके मन को मैं भाती, मैं जल की रानी कहलाती, दूर दूर सैर पर जाती, नील मत्स्य जल चली मैं कहलाती। आप सभी ने इस कविता में मंच पर कल्पना मैम है, हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अक्सर कल्पना मैम के खूबियों की कविताओं में मजा होता है। मेरी में एक मैसेज है। अगर कहीं मैं चिड़िया होती, अपनी मर्जी से उड़ती फिरती, दाना लेकर उड़ उड़ आती, अपने अरे आप लोग को इस खिलाती, गतिविधि को एंजॉय करते हुए चिड़िया की तरह उड़ भी सकते हैं, मछली की तरह तैर भी सकते हैं। सबको मीठा गाना सुनाती और एक सुंदर घोंसला बनाती। पर एक बात रखना ध्यान, हूँ मैं आधुनिक चिड़िया, यदि कोई जो मुझे सताए, ये चिड़िया चोंच मारकर फुर उड़ जाए। साथी मेरे खो गए सारे, मानव तेरे लालच के मारे। अब ना और सहेगी ये चिड़िया, जीवन जीऊंगी मैं भी बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं मैं होता तो बगिया की शान बढ़ाता, कभी गेंदा तो कभी गुलाब कहलाता, कभी गरीबों की रोटी रोजगार बढ़ाता, किसी के जूड़े की सुंदरता बढ़ाता, वीरों की सैया पर गुलकंद बनकर स्वास्थ्यवर्धक बन जाता, कभी बनकर सुगंध फैलाता, मेरे बिना न कोई शोभा होती, हर कार्य में प्रयोग किया जाता। कविता थोड़ी हास्य वाली है। चलिए, यहाँ पर तो सारे रस मौजूद हैं। अगर कहीं मैं चिड़िया होती, सबसे पहले सुंदर रंगों से खुद को सजाती, मोर की कलगी पहन इतराती, हवाई जहाज का टिकट में लेकर बैठ आराम से उसमें जाती, पंखों को आराम में देकर विंडो सीट से बाहर झांकती, शहर पहुंचती सबसे मिलती, पर बिखरे परिवारों को मैं प्रेम का पाठ पढ़ाती, खुद भी हंसती उन्हें हंसाती, अगर कहीं मैं चिड़िया। अच्छा उड़ान भरा। मेरी कविता का विषय एक कविता इसी में से कोई एक टॉपिक दे दीजिए। अगर कहीं मैं चिड़िया होती, अगर मैं और कुछ लोग लिख लें अगर कहीं मैं तितली होती। इस बार जरूर बनाती, बार बार कौवे के घर शरण लेने मैं ना जाती, अगर कहीं मैं तितली होती, के घर शरण लेने मैं ना जाती, आपका विषय है, इस पर आपको कविता लिखना है। और एक और विषय मैं बता देती हूँ, अगर कहीं मैं मछली होती, तो ये कविता आप लोग लिखिए, अपना माइक म्यूट करके सुनिए। मीठे मीठे गीतों से सबका मन लगता। मेघा गुप्ता जी ने लिखा है, मैं कहीं परी होती। बहुत सुंदर कविता, धन्यवाद। एक कविता आई है मेघा गुप्ता जी की। आइए आइए मैम आइए। ऑनलाइन कविता है, अगर कहीं मैं परी होती है, जो छड़ी सुबह शाम बहाती, अपनी मन पसंद चीजें बांटी, अपनी पसंद की चीजें बांटी, माता पिता का हाथ बढ़ाती। वाह बहुत सुंदर। अच्छा धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर कविता लिखी है, आपके लिए तालियां। बोल तो मैं हाँ आइए आइए आइए। धन्यवाद मैम। के बाद आपको नई गतिविधि से परिचित कराऊंगी। अगर मैं कहीं फूल होता, अगर मैं कहीं फूल होता, रिश्ता उन राहों पर जाते सैनिक आहुति देने, जो छोड़ प्रिया की बाहों को। अगर मैं फूल होता तो
माँ की ममता भूलकर जाते जो कफन बांधने, उन सैनिक के शौक पर चढ़ जाता देशभक्ति का जो ध्वज लहराते। वेरी गुड, आपने खुद की अभिलाषा को याद दिया। बहुत सुंदर और भावपूर्ण कविता। आने वाली है हमारी एमसी नोएडा की पूनम मैम। आइए मैम, आपका स्वागत है। थोड़ा जल्दी आ जाइए प्लीज। वो महाकाव्य समय का अभाव है। कविता नहीं लिख रही है। कविता मैंने नहीं लिखी है, पूनम मैम को नहीं, पूनम मैम द्वारा लिखी हुई पूनम मैम को सुनाना है। नहीं, कोई बात नहीं। ये कविता पूनम मैम के द्वारा लिखी है। अगर कहीं में शेर होता, शेरनी को शॉपिंग पर ले जाता, कहती वो जो वही दिलाता, कभी मिठाई तो कभी गोलगप्पे खिलाता। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता, शेरनी का हौसला मुझे डराता। पैसे कम थे पर रुतबा ज्यादा, प्यार का फिर मैं दाव चलाता। शाकाहारी बनकर मैं जंगल में मंगल मनाता। ऐसा था एक शेर, किस्सा मेरा मशहूर हो जाता। कविता लिखिए। धन्यवाद पूनम मैम, धन्यवाद कविता मैम। हम लोग और आगे बढ़ाएं और समापन की ओर ले जाए। उससे पहले मैं आपको ये गतिविधि और सिर्फ समझाऊंगी, शायद समय का अभाव है इसलिए हम उसे करवा नहीं पाएंगे, और वो सब करवाते हैं, सबको आती भी है। एक चित्र दिखाकर उसको हटा देना और फिर बच्चों से उसके बाद तो जो बुद्धि का हमारा परीक्षण होता है बच्चों का, वो हम करते हैं। चित्र दिखाया और फिर उससे कुछ वाक्य बुलवाए, तो इससे हमें बच्चों की जो जानकारी प्राप्त होती है कि उनके पास कितना ज्ञान का भंडार बढ़ा या शब्दकोश में उनके शब्द गए या नहीं, तो वो अपनी याददाश्त के स्मरण शक्ति के द्वारा वो जब बताते हैं, जैसे हमने कोई भी चित्र दिखाया तो उनसे वाक्य बुलवाए या कोई चीज दिखाई तो शब्द बताएंगे कि चीज का नाम बनाएंगे, तो इस तरह से शब्द भंडार बढ़ेगा। और जब हम वाक्य बनवाएंगे तो उनकी सृजनशीलता भी बढ़ती है। साथ में ही अगर हमने उनको बता दिया कि आप क्रमानुसार वाक्यों को लिखिए तो वो रचनात्मक लेखन में परिवर्तित हो जाता है। तो एक चित्र के माध्यम से हम उनके अंदर छिपी हुई कई सारी प्रतिभाओं को, कई सारी जानकारियों को निकाल लेते हैं। तो वो चित्र अगर आप चाहे तो हम 1 मिनट के लिए दिखा सकते हैं आपको। मैम 2 चित्र हैं शायद उसमें, वो दिखा दीजिए। दूसरा दिखा एक चित्र ये है, इसमें जैसे बच्चे पिकनिक के लिए गए हैं, है ना, उसी से संबंधित होते हैं। जो बच्चे, ये छोटे बच्चों के लिए है, कक्षा 5 के, वो देखें और साइड लिखते जाएं, अपने अपने शब्द को बढ़ाएं और वाक्य भी बनाएं, चर्चा करें आपस में। बहुत सारी गतिविधियां हो सकती है इसके माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से बहुत सारी गतिविधियां हो सकती हैं, और जो आउटकम्स आते हैं वो भी बहुत सारे निकल सकते हैं, तरह तरह के निकल सकते हैं। व्याकरण का भी ज्ञान करा सकते हैं इसमें। व्याकरण का ज्ञान बताइए। छोटे लेवल में ना, छोटे लेवल में इसको प्रश्नों के उससे हाँ, कर सकते हैं। हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न लिखिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब आ सकता है इसमें, सब कुछ, रंगों के नाम, खेलों के नाम, बहुत कुछ आ सकता है। ये प्रतिफल हटा दी वो बस अब तो खत्म हो गया ये मैं वही ठीक है ना मैम, आप हमारे सीखने के प्रतिफल इन गतिविधियों से निम्नलिखित दृष्टिकोण विकसित होंगे, जो कुछ हमने किया है। वैसे तो बहुत कुछ होगा, आप सभी, हम सब सहयोगी हैं एक दूसरे के और सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जिज्ञासा एवं रचनात्मकता का विकास, ये अभी जैसा मैंने बताया था आपको, उत्साह में वृद्धि जो हमने किया था, हम उत्साहित थे। पर्यावरण से जुड़ना, अभी आप लोगों ने कविता लिखी, अगर पेड़ भी चलते होते,
तो इस तरह की गतिविधि द्वारा हम उनको प्रकृति की ओर भी ले जा सकते हैं। हमने कविता बनाई और उसके द्वारा कविता बनाई है, कहानी बनाई है, हमने चित्र वर्णन किया, तो उसके द्वारा हमने कुछ किया, तो करके बच्चों ने अपने आप सीखा। प्रकृति के साथ जोड़कर सौंदर्य बोध कराना। आइए कविता मैम, पढ़ दीजिए, बस पढ़ दीजिए, हम गवाने के लिए नहीं गवा दीजिए। चलिए सब गा लेंगे, चलो सब गा लेंगे अच्छे से। चलिए सब एक साथ पढ़ दीजिए। कविता बोलेंगे। ये कविता हम करवाते हैं अपनी कक्षा में। भारत की पहचान लगे, लगे, अद्भुत शान हमारी है, अपनी हिंदी प्यारी है, कबीरा सरिता है, कविता है, सुर है, प्यारी है, अपनी हिंदी प्यारी है, अक्षर रस के छींटे हैं, शब्द शहद से मीठे हैं, यह मन में बस जाती है, जीवन को महकाती है, खिली खिली फुलवारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। ज्ञान के दीप जलाए हैं आपने, ज्ञान के दीप जलाए हैं आपने, अब इसे जीवन में फैलाना है, अब इसे जीवन में फैलाना है। यह कार्यशाला तो बस एक कदम था, यह कार्यशाला तो बस एक कदम था, अब सभी को मिलकर सफलता की ओर बढ़ाना है, अब सभी को मिलकर सफलता की ओर बढ़ाना है। आप सभी की पूर्ण भागीदारी से ही इस कार्यशाला को सफलतापूर्वक समापन किया गया, तो आप सभी के लिए भी जोरदार तालियां। और मैं समापन की ओर बढ़ते हुए इससे 2 लाइन बोलूंगी कि एमईटी की यही पुकार, एमईटी की यही पुकार, हर बच्चा हो हिंदी में होशियार। वेरी गुड। हिंदी को रोचक बनाना है, हर बच्चे में हिंदी के प्रति प्यार बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपनी फीडबैक फॉर्म है, जैसे आपको पता है ना करना होगा दीजिएगा। बस 1 मिनट। समय का आपने पूरा ध्यान रखा, धन्यवाद इसके लिए। नहीं ठीक है ना, एक्स्ट्रा होना चाहिए, बस हमारे पास कम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही लोग यही था कि भी एक्स्ट्रा कविता तुम लेके बच्चों को ले दे ये बाकी दिया था मैम, आपको एक और दिया था क्या चला दूं क्या आपको? नहीं भी था। Excuse me, ma'am. Hello. तो मैं मतलब नॉन हिंदी भी मैं यहाँ भी काफी हद तक मेरी अच्छी है और मैं एंजॉय करती हूँ। आज के सारे एक्टिविटीज में एक्चुअली बहुत मजा आया, क्योंकि जब ये रेडी कर रहे थे सब तब हमने हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी और फीडबैक फॉर्म का लिंक भेज रहे हैं। हेलो मैम, बोला गया कि थोड़ी कम कर, बट अगर ये सेम चीज हाँ जी मैम, अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली हिंदी। Hello. Excuse me, ma'am.
हाँ जी मैम बताइए। मैम हम ऑनलाइन वाले टीचर्स फीडबैक फॉर्म कैसे भरेंगे? फीडबैक फॉर्म का मैं इसमें स्कैनर दे देती हूँ मैम। ओके मैम, ठीक है मैम, भेज दीजिए। थैंक यू मैम। वो देखना प्रेफर करते हैं या इंग्लिश स्टोरी बुक्स। आई थिंक हमारी जनरेशन, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मेरी जनरेशन और मेरी बात की जनरेशन वो आखिरी थी जो शरद चंद्र के या प्रेमचंद के भी उपन्यास पढ़ लेती थी और शेक्सपियर भी पढ़ लेती थी। आज की जनरेशन वो नहीं कर पाती है, बट वो हमारे इतने क्या बोलो खजाने से वंचित है, वो उनको पता नहीं है। वो शायद हमारी एज में जाके वो रियलाइज करेंगे। तो हम अगर अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं जो हमने अभी दिखाई कि पॉसिबल है, अगर हम उतना भी कर लें क्लास में तो डेफिनेटली हमारे बच्चों को बहुत फायदा होगा। और हम यहाँ पे हैं ही अपने बच्चों के लिए, तो लेट्स ऑल डू इट टुगेदर। अपना प्यार और सम्मान दिखाने का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक बार मैम स्कैनर कहाँ बताया था मैम ने? हाँ मैम मैम चैट बॉक्स में लिंक भेज दीजिए फीडबैक फॉर्म का। स्कैनर भेज रहे हैं, 2 मिनट। फीडबैक के लिए स्कैनर प्लीज अपना फीडबैक स्कैन करो। मैम ये वाला बैनर भी निकलवा दीजिए। कौन से घर का मैंने निकाल दिया। मैम चैट बॉक्स में लिंक भेज दीजिए। कौन से चैट बॉक्स से भेजना। चंद्रमुखी मैम को भी दो।